रामविलास शर्मा जी अब मैदान से बाहर हैं, वो वृद्ध भी हो गए हैं। जैसे कि भाजपा की पॉलिसी है भाई इस एज में लोगों को टिकट नहीं देती, और कहीं ना कहीं शर्मा जी ने भी ये मान ही लिया कि अभी वो चुनाव। नमस्कार, आप आरपी न्यूज़ देख रहे हैं और मैं ऋषि शेखावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर युवा प्रदेश अध्यक्ष राकेश तंवर जी से हम बातचीत करेंगे। पिछली विधानसभा में इन्होंने चुनाव लड़े थे और काफ़ी आखिरी समय तक ये जो टक्कर में रहे, हम इनसे सवाल जवाब करेंगे। राकेश जी नमस्कार। जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका, आपके चैनल का और आपके चैनल के दर्शकों का। जी, अब की बार क्या तैयारियां चल रही हैं? विधानसभा जो चुनाव वो आने वाले हैं, इसको लेकर आपकी पार्टी और आप क्या तैयारियां लेकर चल रहे हैं सर? जी, हम पिछले लगभग 3.5 साल से पूरी विधानसभा में सक्रिय हैं। पहले 2 साल कोरोना के कारण हम ज़्यादा कार्य नहीं कर पाए, अपने लोगों के बीच नहीं जा पाए, और पिछली 1 साल से तो लगभग आप हमारी साइट पे देखेंगे महीने में 18-20 दिन हम अपने लोगों के बीच होते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में, हमारे अनेक प्रकार के सामाजिक संगठनों के लोगों के बीच और व्यक्तिगत लोगों से भी मिलते जुलते रहते हैं अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में। इसके अलावा राकेश तंवर जी, लोगों में एक तरीके से धारणा बनी हुई है कि आपने जो है वो काफ़ी फाइट से चुनाव लड़ा। अब की बार लोग सोच रहे हैं कि अब की बार जो वो चुनाव आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसके बारे में आप क्लियर कर दीजिए सर। जी, देखो मैं आपके चैनल से आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि विधानसभा 2024 पूरी तैयारी और पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी पूरे प्रदेश में पिछली बार से ज़्यादा सीटों पे और ज़्यादा पावर, ज़्यादा ताकत के साथ इस बार चुनाव में उतरेगी। जी, इसके अलावा राकेश तंवर जी जो है, आपके जो विधानसभा है, यहाँ पर अब की बार क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप चुनाव में जो है अपने रण ठोकेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक आपने पूछा। मुद्दे तो जो 2019 के विधानसभा चुनाव में थे ना, वे सारे के सारे मुद्दे जस के तस महेंद्रगढ़ विधानसभा कहें या महेंद्रगढ़ जिले में ज्यों के त्यों हैं। बल्कि देश और दुनिया ने पिछली 4 साल में काफ़ी तरक्की की है, लेकिन हमारे महेंद्रगढ़ जिले या महेंद्रगढ़ विधानसभा ने पिछले 4 साल में कोई तरक्की नहीं की, जबकि और समस्याएं बढ़ गई हैं। मुद्दे पिछली विधानसभाओं में हमने आप लोगों के बीच रखे कि या ना चिकित्सा है, ना व्यवस्था है, ना न्याय की कोई व्यवस्था है, ना पानी की कोई व्यवस्था है, ना रोड का डेवलपमेंट है, ना रोजगार की कोई व्यवस्था है, और गिरते हुए भूजल के बारे में सरकार ने कोई ठोस योजना यहाँ नहीं बनाई है। ना कोई इंडस्ट्री डेवलप करने की सरकार ने बनाई है, ना कोई हॉस्पिटल वगैरह में लोगों की चिकित्सा के लिए करी है, ना कोई शिक्षा के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था खड़ी की, बल्कि 4 साल में पहले की व्यवस्थाएं और ज़्यादा बिगड़ गई हैं, और ज़्यादा असुविधाएं हो गई हैं, और ज़्यादा व्यवस्था बिगड़ गई है। तो मुद्दे तो ज्यों के त्यों ही हैं, बल्कि कुछ और बढ़ गए हैं। राकेश तंवर जी, जब आप विधानसभा चुनाव लड़े तो काफ़ी लोग आपके पीछे दिख भी रहे थे, काफ़ी जनसमूह आपके पीछे था। आखिर में क्या हुआ जब आपको जो 4-4.5 हज़ार वोटों से संतोष करना पड़ा? इसकी क्या वजह मानते हैं राकेश तंवर जी? देखो, पिछली बार हम अंतिम समय तक पूरी ताकत के साथ लड़े, लेकिन हमारे पास जो टीम थी वो बिल्कुल नए लोग थे, और जैसे हम कहें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के जो ये पुराने नेता चुनाव लड़ रहे थे, इनकी चालाकियों या इनकी चालबाजियों को हम समझ नहीं पाए, या हमारे भोले भाले लोग नए नए कार्यकर्ता थे, वे सारे इनकी चालबाजियों को समझ नहीं पाए। लास्ट टाइम तक हम मुकाबले में थे, लेकिन लोगों ने अफवाहें छोड़ दी कि राकेश तंवर ने रामविलास शर्मा जी को समर्थन दे दिया, या उधर उन्होंने छोड़ दी राकेश तंवर ने रावदान सिंह जी को समर्थन दे दिया। जबकि आपने देखा होगा अंतिम समय तक हम लड़े, जितने भी हमारे वोट आए, हमने तो चुनाव के लगभग 2 महीने बाद क्षेत्र का दौरा करके लोगों को धन्यवाद किया कि जितने भी वोट आपने दिए उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और हम अपनी बात आपके बीच समझा नहीं पाए होंगे, या आप हमारे मुद्दों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं। 2024 में फिर हम अपनी बात रखने के लिए, अपने मुद्दे रखने के लिए, आपके हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए फिर दोबारा से चुनाव मैदान में होंगे। ये बात कह के हमने धन्यवादी दौरा किया और अपने लोगों को समझाया। जैसे कि आज देख रहे हैं, हम गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं जी पिछली बार हम आपको वोट नहीं दे सके। बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है हमारे को, अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है कि पिछली बार आप हमारे पास आए, हम आपकी बात को समझ नहीं पाए और हम वोट नहीं दे सके, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा भाई रामविलास शर्मा को हराने के लिए आप खड़े हो मैदान में,
इसलिए हम गुमराह हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि भी आपको वोट देने से रामविलास शर्मा जी हार जाएंगे, तो इसलिए हम आपको वोट नहीं दे सके। कुछ लोगों ने कहा भाई राव दान सिंह जी ने मैनेज कर दिया होगा आपको, तो ऐसे अफवाहें छुड़ी थी तो हम आपको वोट ना दे सके। लेकिन हमने आपका देखा पिछली 3-4 साल में ये बात बिल्कुल छन गई कि हम अपने दम और अपने वजूद पे लड़े। तो राकेश तंवर जी, जो आपने बात की रामविलास शर्मा की, राव दान सिंह की, तो वो तो फिर से अब की बार चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, राव दान सिंह जी, रामविलास शर्मा जी अब की बार चुनाव लड़ेंगे। तो पब्लिक की उनकी पोल पट्टी को, उनकी ढोंग पट्टी को समझ गई। लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि रामविलास शर्मा जी के बारे में तो मेरे को उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के वर्कर जो पिछली बार मेरे से नाराज भी हो गए, आप चुनाव को लड़ रहे हो, रामविलास जी हार जाएंगे, उन लोगों ने आके मेरे को कहा कि भाई पिछली बार हमसे गलती हो गई, हमने आपको वोट सपोर्ट नहीं कर पाए, शर्मा जी को जिताना चाह रहे थे, लेकिन अब की बार पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा के साथ आपके लगेंगे, आप चुनाव की तैयारी करो। क्योंकि उनका कहना है कि राम को वृद्ध भी हो गए हैं, जैसे कि भाजपा की पॉलिसी है भाई इस एज में लोगों को टिकट नहीं देती, और कहीं ना कहीं शर्मा जी ने भी ये मान ही लिया कि अभी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनकी ज़्यादा थोड़ी अवस्था हो गई राकेश है। जी, ये बड़ी बात कर रहे हैं कि रामविलास जी अब की बार चुनाव नहीं लड़ेंगे? हाँ नहीं, वो रामविलास शर्मा जी ने भी मान लिया, उनके वर्कर कार्यकर्ताओं ने मान लिया कि एज का भी फैक्टर होता है, काफ़ी लंबे समय से वो देख रहे हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। और मेरे को तो उन लोगों ने कहा जो लोग मेरे साथ जी जान से रामविलास शर्मा के साथ हम लड़ते थे, जी। रामविलास जी के साथ लड़ते थे अपनी जी जान लगा के, उनमें मैं भी शामिल था, और वो लोग भी थे जो पिछली बार मेरे साथ नहीं आए थे, उनके साथ चले गए थे। उन सब लोगों ने आके कहा कि अब की बार शर्मा जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका सिस्टम नहीं जम पाएगा, तो पूरी ताकत के साथ अपने साथ हैं वो सब लोग। मतलब जनता जो वो समझ गई कि जो रामविलास का जो जनाधार है वो टूट रहा है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जी यही बात है बिल्कुल, ना? आप देख रहे हैं हमारे कार्यक्रमों में, आप देखेंगे हमारी साइटों पे आके देखेंगे आप, तो वही लोग जो पिछली बार रामविलास शर्मा जी के साथ जी जान लगाने के लिए तैयार थे, वे सब लोग हमारे कार्यक्रम करवा रहे हैं और पूरी भीड़ के साथ हमारे साथ आ रहे हैं, खुले में आ रहे हैं। अभी तो चुनाव का 1.5 साल बाकी है, लेकिन अभी खुले तौर पे हमारे साथ आ रहे हैं। तो ये थे राकेश तंवर जी हैं, जो बेबाक तरीके से कह रहे हैं कि अब की बार जो वो रामविलास जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसकी वजह है कि टूटता हुआ जनाधार। राकेश तंवर जी, इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपकी पार्टी के जो चुनाव लड़ेंगे आप? जी, हमारी पार्टी के देखिए, अभी सरकार ने जी एक बहुत बड़ी गलत योजना लेके आई, भारत सरकार, अग्निवीर योजना। जी उसका हम पहले दिन से विरोध कर रहे हैं। अग्निवीर योजना के साथ हम पूरे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ सड़कों पे बैठे, हमने पुलिस की लाठियां भी खाई और उनका पुरजोर तरीके से विरोध किया। जी। लेकिन सरकार हठ धर्मिता पे आके और उन्होंने वो गलत योजना लागू कर दी, जिससे हमारे कई युवाओं ने आत्महत्याएं भी की। क्यों? क्योंकि बच्चों ने 2 साल से कोई एयरफोर्स का, नेवी का, आर्मी का टेस्ट दे रखा, वो टेस्ट में पास, फिजिकल दे रखा, फिजिकल में पास, मेडिकल हो रखा, मेडिकल में पास, उनके ज्वाइनिंग लेटर आने थे, वो लेटर आने थे। सरकार ने 2 साल से उनकी नियुक्तियां रोक के रखी। 2 साल से वो ना तो कोई एजुकेशन में, पढ़ाई में, दौड़ भाग में कहीं नहीं गए भाई हमारा सिलेक्शन हो। ऐसे लाखों बच्चे देश में हैं, वो बच्चे 2 साल से बिल्कुल फ्री हुए बैठे थे कि हमारा तो काम हो गया। लेकिन जो ही सरकार इस अग्निवीर योजना को लेके आई और उन बच्चों की सारी नियुक्तियों को रद्द कर दिया, वो भर्तियां रद्द कर दी, तो उन बच्चों पे, उन युवाओं पे, उस परिवार पे इतनी आफत टूटी कि अब वो क्या करें। इस सदमे में, इस दुख, इस विरोध से कुछ बच्चों ने तो आत्महत्याएं की और कुछ बच्चे सड़कों पे बैठे विरोध किया। ठीक है, बच्चे हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन सरकार ने उन पे मुकदमे दर्ज किए, इतने हार्ड चार्जेस लगाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि सरकार हमारे इन युवाओं के, बच्चों पे जो मुकदमे दर्ज करे हैं अग्निवीर पे, उन सभी मुकदमों को तत्काल प्रभाव से वापस करे, नहीं तो हम सत्ता में आ रहे हैं, तुरंत प्रभाव से अग्निवीर फिल्म पे, अग्निवीर योजना पे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, दूसरा अग्निवीर योजना को तुरंत प्रभाव से खत्म करेंगे, उन बच्चों के मुकदमे खारिज करेंगे। इससे पहले लगभग 6 साल पहले सरकार आई थी जी, पद्मावती फिल्म नाम से बच्चों में विरोध किया, बड़ों ने भी किया, लेकिन सरकार ने फिल्म बैन करने की बजाय फिल्म चलवाई, फिल्म को सुरक्षा दी और हमारे उन बच्चों पे जो भावनाओं को आहत होता देख नहीं सकते थे, उन बच्चों ने विरोध किया, उन बच्चों पे सरकार ने मुकदमे दर्ज किए, वो हार्ड चार्जेस लगाए, बच्चों को जेल में डाला। सरकार से हमने कई बार लेटर, पत्राचार के माध्यम से कहा कि इन बच्चों के मुकदमे वापस होना चाहिए, लेकिन सरकार ने न तो पद्मावती फिल्म में दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए, न ही अग्निवीर योजना के विरोध में दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ये बात का ध्यान रखे, 2024 में हम सत्ता में आ रहे हैं,
तुरंत प्रभाव से बच्चों पे दर्ज मुकदमे खारिज करेंगे, अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। इसके अलावा जो सरपंच इकट्ठा हुए चंडीगढ़ में, उन पे बर्बरता से लाठियां बरसाई गई, इसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं एक दो बार पहले भी कह चुका हूँ, सार्वजनिक तौर पे सरपंचों के धरने पे जाके भी कह सकता हूँ कि सरकार इन सरपंचों को अकेला ना समझे, या सरकार इन सरपंचों को 7-8 हजार लोग ही ना समझे। एक एक सरपंच के पीछे बड़ा जनाधार है, वो चुनाव जीत के आए हैं। सरपंचों ने अपने गांव में अपने वोटरों, कार्यकर्ताओं और अपने गांव के लोगों से अपील कर दी कि आप हमारे साथ आइए, तो हरियाणा सरकार को ना तो शहरों में ना सड़कों पे बैठने या रोकने के लिए जगह मिलेगी, ना हरियाणा सरकार इस आंदोलन को संभाल पाएगी। इसलिए मैं सरकार को एक चेता देना चाहता हूं कि सरपंचों की मांगों को तुरंत प्रभाव से माने। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ये फैसला वापस नहीं लेंगे, तो क्या लगता है आपको, टकराव की नहीं, मुख्यमंत्री तो क्या, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने 3 साल तक देश की इतनी बड़ी हानि करवा के, इतने लोगों के जाने डाल के, इतने लोगों की जान जोखिम में डाल के कितने लोग मरे, कितनी देश की हानि हुई, और फिर हाथ जोड़ के माफी मांग के कानून वापस लिए। तो मुख्यमंत्री जी हैं, ये तो ले लेंगे, जल्दी ही ले लेंगे। अच्छा, इसके अलावा राकेश जी, आपने होली मिलन कार्यक्रम भी किया, इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं, हम देखते हैं बढ़िया इनकी जो है फ्रंट फ्लोइंग भी है विधानसभा में। इसको लेकर क्या वजह है कि आपके पास जो जनसंख्या वो बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रही है अभी? हाँ, देखिए, होली मिलन समारोह सामाजिक सौहार्द को, भाईचारे को बढ़ाने के लिए है। ये उत्साह और ऊर्जा का त्यौहार है जी, और ये त्यौहार सबके अंदर उत्साह का संचार करता है जी। इसलिए हमने होली मिलन समारोह के साथ साथ जो हमारे भाई हमसे किसी ना किसी बात से नाराज हैं जी, या कोई आपस में भाइयों में एक दूसरे में मनमुटाव होता है, तो पुरखों की रीत चलाई कि होली मिलन समारोह रखे जाए, उस बहाने रूठों को मना लिया जाए। इससे हमने शुरुआत की है रूठों को मनाने की। सर, आपने रूठों के मनाने की बात की, लेकिन जो बड़ी पार्टी है वो हिंदू और मुस्लिम का जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, खास करके त्योहार के ऊपर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, देखो, ये गलत है। इस देश में तो सदियों से ही रहते आए हैं, सभी धर्मों के, सभी बिरादरियों को लोग रहते आए हैं। और हम पढ़ते थे जब प्रस्ताव होली के, ये दिवाली के प्रस्ताव आते थे, तो सभी धर्मों के, सभी बिरादरियों को लोग एक दूसरे की बिरादरियों के या एक दूसरे के धर्मों के लोगों को हाथ मिला के, राम राम करके, दुआएं करके, बात भर के एक दूसरे के त्योहारों की बधाई देते थे। आज ये राजनीति, पता नहीं किस तरह की राजनीति आ गई कि एक दूसरे के धर्मों के लोगों को, त्योहारों को वो नफरत की भावना से देखते हैं, प्रेम नहीं करते। त्योहार एक दूसरे के प्रेम के लिए होते थे। सर, इसके अलावा जो विधानसभा चुनाव हुआ, ये थे राकेश तंवर, जो कि इनकी विधानसभा क्षेत्र में सवाल उठ रहा था। हमारे पास भी फ़ोन आ रहे थे कि राकेश तंवर क्या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन आज इन्होंने पत्ते खोल दिए हैं, ये चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती से ताल ठोकेंगे। राकेश तंवर जी, आपने हमारे को कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।